ETF एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। रियल टाइम में आप स्टॉक मार्केट की टाइमिंग में कभी भी निकाल और कभी भी पैसा डाल सकते हो। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। एनएवी आपको डे एंड का मिलता है। ETF का रियल टाइम एनएवी मिलता है। 11 बजे जो ETF का प्राइस चल रहा होगा, अगर आपने 11 बजे पैसे डाले तो उस टाइम का ही प्राइस आपको मिलेगा। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में होता है दिन के एंड में जो प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे आपको मिलता है। अनसर्टेनिटी के बावजूद गोल्ड ने बड़ा तगड़ा वाला रिटर्न दे दिया, लेकिन ये नॉर्मल है नहीं। इतना रिटर्न तो हमको इंडियन मार्केट में मिल सकता है। मैंने कहा ना, डाइवर्सिफिकेशन, पर्पस सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन है और कुछ नहीं। जितना ज्यादा हम पैसे को अपने बांट सकते हैं। हाँ, बांटने का मतलब ऐसा नहीं कि 50 तरह के फंड हम ले लेंगे 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में, ऐसा भी नहीं करना है। 50 तरह के फंड तो कतई नहीं लेने। तो अगर एसआईपी इन्वेस्टमेंट आप करने आ रहे हो तो शॉर्ट टर्म वाला तो मैं कभी कहता हूं 2-3-4 साल वाले तो भैया एफडी करो। उससे अच्छी चीज धरती पे कुछ नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से। आपको सेफ्टी भी मिलेगी, ठीक ठाक रिटर्न भी मिल जाता है। 2-3 साल वाले स्टॉक मार्केट की मुहिम मत देखो। आप निकल लो यहां से चुपचाप, क्योंकि आप पैसा खोने के चांसेस आपके ज्यादा हैं। कमा के नहीं ले जाओगे कुछ भी। आप लॉन्ग टर्म में इधर आए हो तो पैसा निश्चित ही कमा लो, नहीं रोक सकता फिर कोई आपको कमाने से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 50,000 रुपए पर मंथ की सैलरी पर। अगर आप 50,000 रुपए पर मंथ कमाते हो तो हमने बोला 50,000 रुपए कमा रहे हो तो अब 10,000 रुपए तो अलग करो। अब 10,000 रुपए अलग करो आप इन्वेस्टमेंट के लिए। 40,000 रुपए अपना करो जो करना है। ठीक है, तो 10,000 रुपए अगर आपने इन्वेस्टमेंट का सोचा तो हम कह रहे हैं अब 30% आप डालो। अच्छा, 10,000 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, लेकिन आप क्या हो? आप लो रिस्क वाले आदमी हो। मिड वाला हाई वाला हम फिर से करेंगे, लेकिन लो वाला पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आप लो रिस्क वाले हो और 10,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करना है तो 30% आप रखिए लिक्विड म्यूचुअल फंड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में। ठीक है, 30% आप रखिए निफ्टी 50 इंडेक्स में। 40% हमने यहां इंट्रोड्यूस कर दिया गोल्ड ETF। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन। गोल्ड ETF क्या होता है ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं, आपको पता भी होगा। गोल्ड सोना, ETF क्या होता है? जिस तरीके से गोल्ड म्यूचुअल फंड होता है उसी तरीके से गोल्ड ETF भी होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ETF एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। रियल टाइम में आप स्टॉक मार्केट की टाइमिंग में कभी भी निकाल और कभी भी पैसा डाल सकते हो। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। एनएवी आपको डे एंड का मिलता है। ETF का रियल टाइम एनएवी मिलता है। 11 बजे जो ETF का प्राइस चल रहा होगा, अगर आपने 11 बजे पैसे डाले तो उस टाइम का ही प्राइस आपको मिलेगा। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में होता है दिन के एंड में जो प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे आपको मिलता है। ठीक है, तो गोल्ड ETF हो गया यहां पर। अब देख लेते हैं भैया इसके हिसाब से कितना कितना बनेगा। सबसे पहले हमने 3,000 रुपए क्या बोला? लिक्विड म्यूचुअल फंड और कॉर्पोरेट, हमने दोनों की यहां लिस्ट डाल दी है। इधर देखो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, इधर लिक्विड फंड है। यहां भी हमने देखा कि वही 6-7%, 8% का रिटर्न है, तो हमने यहां पर एवरेज ले लिया 7% का। 7% का हमने 3,000 रुपए। ठीक है, अब यहां देखो 3,000 रुपए 7% के हिसाब से 15 साल तक अगर हम डालते हैं तो हमने डाला 5,40,000। रिटर्न मार्केट ने जो दिया 3,98 दिया, 9,38 टोटल हमारा पैसा बन गया। अब अगर हम वही काम 20 साल तक करते हैं तो 7-20 हम डालेंगे, मार्केट 8 देगा हमको और 15 लाख रुपए से ज्यादा हमारा टोटल फंड बन जाएगा। यही काम अगर 25 साल तक करते हैं हम तो 9 लाख हम डालेंगे, 14 लाख रुपए मार्केट देगा, टोटल 23 लाख के आसपास फंड बन जाएगा। ठीक है, ये तब होता है जब हम 3,000 रुपए लिक्विड म्यूचुअल फंड या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा डाल रहे हैं तब। उसके बाद 3,000 रुपए हमको किस में डालना है? निफ्टी 50 में। इसका 12% के हिसाब से हम पहले कैलकुलेशन कर चुके हैं, लेकिन 3,000 रुपए नहीं लिया था हमने। पिछली बार वाले में 1,500 था। अब हम देखते हैं अगर हम 15 साल तक 12% के लिए 3,000 रुपए अगर हम डालते हैं तो 5,40 हमने डाला, 8,87 मार्केट से मिला, टोटल 14 लाख का फंड बन गया। अगर 20 साल तक करते हैं तो 7-20 हम डालेंगे, 20 लाख रुपए मार्केट देगा और 27 लाख रुपए का फंड बन गया। यही काम 25 साल तक करो तो 9 लाख आपने डाला, 42 लाख का फंड मार्केट ने दे दिया और 51 लाख का टोटल फंड बन गया। ठीक, उसके बाद है 4,000 रुपए हमको डालना है गोल्ड ETF में। तो गोल्ड ETF का भी जब रिटर्न हमने अलग अलग कंपनियों का देखा तो लगभग देखो पिछला 1 साल ना गोल्ड का बड़ा सोने का सुनहरा टाइम रहा है। बड़ी लाइन, अच्छी लाइन है, सोने का सुनहरा टाइम रहा है। क्यों? 1 साल का रिटर्न देखो ना, 70%, 80%, 68%, 60%, 65%। ये गोल्ड का नॉर्मल बिहेवियर है नहीं, ये दे दिया इस साल ने, क्योंकि हलचलें बहुत ज्यादा हुई हैं। इकोनॉमी में बड़ी सारी अनसर्टेनिटी रही है ट्रंप की वजह से, ग्लोबल और भी बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, वो हम कई बार वीडियो में बात कर चुके हैं। तो इतनी अनसर्टेनिटी के बावजूद गोल्ड ने बड़ा तगड़ा वाला रिटर्न दे दिया, लेकिन ये नॉर्मल है नहीं। तो नॉर्मल जब हम कैगर लंबे समय में निकाल के देखते हैं
तो हमको जो पता चलता है भैया 8 से 10% या 11 भी मान लो या 12% भी आप मान लो लंबे समय में। ठीक, लंबे समय की डेफिनेशन हमने क्या बात करी है, 10 साल से ऊपर, उससे नीचे वाले आप निकल लो, मत आओ स्टॉक मार्केट में। ठीक है, 4,000 रुपए हमको डालना है, हमने 9% माना, थोड़ा सेफ के लिए आप 12 पे ले लेना, 13 पे ले लेना, वो भी चलता है। तो 15 साल तक अगर हम ऐसा करते हैं, 7-20 हमने डाला, 7-57 मार्केट ने दिया, 14 लाख का हमारा फंड बन गया। अगर हम 20 साल तक यही काम करते हैं, 9-60 हम डालेंगे, 16 लाख मार्केट देगा और 25 लाख के आसपास फंड बन जाएगा। अगर हम यही काम 25 साल तक करते हैं तो हमारा पैसा जाएगा 12 लाख, 30 लाख का मार्केट हमको कमा के देगी और 42 लाख का हमारा फंड बन जाएगा। ठीक है, अब आप टोटल मुझे कैलकुलेट करके बताना कि तीनों मिला करके कितना बनता है, या तो मुझे बता देना या आप खुद कैलकुलेट करना, क्योंकि ये आपको पीपीटी मिल जाएगी। कैसे, अभी बताऊंगा। अब उसके बाद आता है कि 50,000 रुपए पर मंथ पे हम मीडियम रिस्क वाले आदमी हैं, थोड़े तूफानी हम कर सकते हैं। फंड हमारा 10,000 है, तो थोड़े तूफानी अगर आप करने वाले हो तो भैया तरीका बदल गया। अच्छा, ये जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं ना, ये ऐसा नहीं कि एज इट इज फिक्स है एकदम, भैया लिख दिया है किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने ऐसा ही होगा, ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं। ठीक है, ये एक तरीका है जो कि मैं फॉलो करता हूं, आप इनको फॉलो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन का ये एक तरीका है। ठीक है, पोर्टफोलियो बनाने का ये एक तरीका है। तो स्मॉल कैप हमने यहां पे इंट्रोड्यूस करा है 20%। ठीक, गोल्ड ETF हमने बोला है 20% पैसा डालो आप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप भी है 20% आप पैसा डालो। क्रेडिट रिस्क बॉन्ड फंड भैया बीच में 20% डालो। ठीक है, क्रेडिट रिस्क बॉन्ड फंड क्या होता है, ये थोड़ा सा और रिस्कियर टाइप होता है। ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो गया, इसमें भी 20% आप डालो। ठीक, अब आओ कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। 2,000 रुपए यानी कि 20% पैसा हमको डालना है स्मॉल कैप फंड में। तो स्मॉल कैप फंड हम 18% का कैलकुलेशन पैसे पहले कर चुके हैं, लेकिन 1,000 रुपए के हिसाब से किया था। अब 2,000 के हिसाब से करके देखते हैं। तो 2,000 रुपए स्मॉल कैप फंड्स में हम 18%। अच्छा, अभी तक अगर आप मन में आपके ये सवाल आया हो ना कि स्मॉल कैप फंड चुने कैसे, फ्लेक्सी कैप फंड चुने कैसे, बेस्ट फंड चुने कैसे, आप ये सर्च कर लेना यूट्यूब पे कि हाउ टू चूज बेस्ट म्यूचुअल फंड। हमने इस पर भी पूरा एक ट्यूटोरियल बना रखा है, वो भी मुझे लगता है 40-50 मिनट का वीडियो है। आपको पता है, जब मैं ट्यूटोरियल वीडियो पर आता हूं तो भैया बहुत डिटेल में समझाता हूं, जैसे ये मैं कर रहा हूं। ये भी 50 मिनट 1 घंटे के आसपास का वीडियो हो ही जाएगा, वो तो आपको दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता, अभी मैं तो अभी शूट ही कर रहा हूं। तो उस पर भी बहुत डिटेल में एक एक फैक्टर, और मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पर उस तरीके से किसी ने समझाया जिस तरीके से हमने डिटेल में समझाया है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनते कैसे हैं। ठीक है भैया, सर्च कर लेना, मैं लिंक नहीं दे रहा आपको डिस्क्रिप्शन में, थोड़ी मेहनत कर लो, लेकिन सागर सिन्हा लास्ट में लगा देना, नहीं तो आपको बहुत सारे लोग आएंगे, हो सकता है आप नहीं देखते होगे उनके या समझ में ना आए तो आपका समय खराब होगा। इसलिए हाउ टू चूज बेस्ट म्यूचुअल फंड लास्ट में सागर सिन्हा जरूर लिख देना, ताकि हमारा वाला वीडियो आपके सामने आ जाए। ठीक है भैया, तो हम आगे 2,000 रुपए 18% और 15 साल 360 हमने डाला, 12 लाख मार्केट ने दिया, 16 लाख फंड हो गया हमारा। अगर हम यही काम 20 साल तक करते हैं, 2,000 रुपए हम डाल रहे हैं स्मॉल कैप में, 18% का कैगर हमने मान लिया है, 480 हमने डाला, 33 लाख मार्केट ने दिया और 38 लाख का फंड बना। 25 साल तक करते हैं तो 6 लाख हमने डाला, 84 लाख का फंड बन गया है जो मार्केट ने दे दिया हम अपने को, और 90 लाख का टोटल फंड बनता है। ठीक, अब अगला नंबर है भैया गोल्ड ETF का। ठीक है, मंथली इन्वेस्टमेंट हमारा इसमें कितना है, 20%, यानी कि 2,000 रुपए इसमें भी हमने लिया है। ठीक है, 8 से 10% का हमने इसमें अगर लंबे समय के लिए माना है। ठीक है, यहां मैं 8% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं, पिछले वाले सेक्शन में हमने 9% के हिसाब से किया था, तो 8 इसलिए ले लिया कि मैंने मिनिमम साइड पकड़ लिया। लंबे समय में 8 से नीचे मैंने अब तक देखा नहीं है, तो मिनिमम साइड पकड़ लिया, लेकिन आप इसको 9 पे भी, 10 पे भी, 12 पे भी कैलकुलेशन करो तो गोल्ड के लिए ठीक ठाक है। ठीक है, तो यहां हम 8 पे कर रहे हैं। अगर 2,000 रुपए 8% के हिसाब से 15 साल तक हमने डाला तो 360 हमने डाला, 319 मार्केट ने दिया और 679 टोटल फंड बन गया। 20 साल तक किया तो 480 हमने डाला, 653 मार्केट ने दिया और 1145 फंड बन गया। 1145 समय जैसा नहीं लग रहा, लेकिन फंड है ये। 6 लाख रुपए हमने डाला अगर 25 साल के लिए किया, मार्केट ने 12 लाख दिया और फंड बन गया 18 लाख रुपए। ठीक, अब आ जाओ मंथली इन्वेस्टमेंट हमको 20% फिर से 2,000 रुपए मिड कैप म्यूचुअल फंड में करना है। मिड कैप क्या होता है, लार्ज कैप मतलब बड़ी वाली कंपनियां, स्मॉल कैप मतलब छोटी वाली कंपनियां जो कभी भी निपट सकती हैं, फिर एकदम लार्ज कैप में मिड कैप में जा सकती हैं। मिड कैप कौन सी हुई, बीच वाली, जैसे नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें रिस्क भी मॉडरेट होता है, इसका रिटर्न भी आप मॉडरेट एक्सपेक्ट कर सकते हो।
तो इसमें देखो कहीं आपको 27%, कहीं 30%, कहीं 20%, ये भी बहुत उठापटक वाली होती है। यहां आपको -50 और +50 की एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन यहां पर यह जरूर है कि -5% भी हो सकता है, +20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। ठीक है, रिस्क इसमें स्मॉल कैप के जितना उतना बड़ा बड़ा रिस्क नहीं है। ठीक, तो हमने 2000 रुपए इसमें भी डालना है, 18 से 20% का हमने माना और मिनिमम साइड हमने 18% पकड़ लिया। आपको ये लिस्ट यहां पर मैं ज्यादा नहीं दिखा रहा क्योंकि ये पीपीटी तो मैं आपको, ठीक, हाँ। तो उसके बाद भैया 20,000 रुपए, 2000 रुपए हमको इसमें डालना है, 18% का क्या कर, 15 साल के लिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो 360 हम डालेंगे, 1242 मार्केट देगा, 16 लाख रुपए फंड बन जाएगा। 480 अगर 20 साल के लिए हम करते हैं तो 480 हम डालेंगे, 33 लाख मार्केट देगा और 38 लाख का फंड बन जाएगा। 38, हाँ ठीक है। अगर हम 25 साल के लिए करते हैं तो 6 हम डालेंगे, 84 मार्केट देगा और 90 लाख का फंड बन जाएगा। ठीक, अगला क्या है? अगला है क्रेडिट रिस्क फंड। क्रेडिट रिस्क फंड में भी हम वही 7 से 9% का मानेंगे क्योंकि थोड़ा सा रिस्कियर टाइप फंड हो गया ये, तो रिटर्न भी थोड़ा सा बढ़ गया इसका। यहां भी हम 2000 रुपए डाल रहे हैं हमने, लेकिन यहां मिनिमम साइड फिर से पकड़ा है, 7 ही पकड़ा है। लिक्विड फंड में हमने 6 पकड़ा था ना, 6 पकड़ा था, यहां 7 पकड़ा आपने। ठीक है, तो 2000 रुपए हमको डालना है। 360 हमने अगर डाला 15 साल के लिए, सॉरी 15 साल तक अगर हम डालते हैं तो 360 हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, 265 मार्केट ने दिया, 625 टोटल फंड हो गया। अगर 20 साल तक करो तो 480 हमने दिया, 540 मार्केट ने दिया और 10 लाख का फंड बन गया। अगर 25 साल तक करो तो 6 हमने डाला, 974 मार्केट ने दिया और 15 फंड बन गया। ठीक, इतना ब्रेक करके, इतना तोड़ तोड़ के आपको कोई नहीं बताएगा भैया, कोई नहीं। एक हम ही अकेले वेले बैठे हैं आपको समझाने के लिए, कोई फ्री पॉकेट में, बिना कोई चार्ज, बिना कोई फीस लिया है। क्या कहेगा लोग हमें, बताओ कितनी बेइज्जती करा रहे हैं हम सारे वो पेड सिखाने वालों के। हम पेड करने नहीं, फ्री में सिखा रहे हैं, वो पे करके करवा के आपसे सिखा रहे हैं। वो हमें जूते चप्पल मारने आएंगे। हम पैसे लेके इतना नहीं सिखा रहे हैं जितना तुम फ्री में सिखा दे रहे हो यार। गड़बड़ कर रहे हो, हमारा मार्केट खराब कर रहे हो। करेंगे मार्केट खराब, ठीक है, जो करना कर लो। ठीक है, मंथली इन्वेस्टमेंट 2000 रुपए, निफ्टी 50 एनुअलाइज्ड 12-14% हमने यहां मान लिया। निफ्टी 50 का बता ही चुका हूं मैं, हमने 12% लोअर साइड पकड़ा। ठीक है, 2000 रुपए अगर हम 12% के कैगर के हिसाब से 15 साल तक अगर करते रहे तो क्या होगा? 360 हमने डाला, 591 मार्केट ने दिया, 950 के आसपास बन गया टोटल फंड। यही काम 20 साल तक किया तो 480 हमने डाला, 1359 मार्केट ने दिया, 18 लाख रुपए टोटल फंड बन गया। यही काम 25 साल तक किया तो 6 लाख हमने डाला, 28 लाख फंड मार्केट ने दिया और 34 लाख का टोटल फंड बन गया। ठीक है, अब भैया हाई रिस्क, 50,000 की सैलरी है, 10,000 हमको इन्वेस्ट करना है, लेकिन हम हैं पूरा तूफानी करने वाले। अभी अभी थम्स अप स्प्राइट पी करके आए हैं, बताओ तुरंत तूफानी तो हम कर ही देंगे। तो लो तूफानी कर लो। पोर्टफोलियो एलोकेशन भैया तूफानी वालों का कुछ ऐसा रहेगा कि फ्लेक्सी कैप में आप करो 30%, यानी कि 3,000 रुपए। 20% आप रखो स्मॉल कैप में, 20% आप रखो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, 20% आप रखो इंटरनेशनल मार्केट में। ये क्या नई चीज आ गई? इंटरनेशनल मार्केट मतलब बाहर के इंडेक्सेस में भी इन्वेस्ट करो। नैस्डैक हो गया, यूएस मार्केट में थोड़ा इन्वेस्ट करो, वहां आपको थोड़े अलग रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। क्यों? इतना रिटर्न तो हमको इंडियन मार्केट में मिल सकता है। मैंने कहा ना, डाइवर्सिफिकेशन, पर्पस सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन है और कुछ नहीं। जितना ज्यादा हम पैसे को अपने बांट सकते हैं। हाँ, बांटने का मतलब ऐसा नहीं कि 50 तरह के फंड हम ले लेंगे 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में, ऐसा भी नहीं करना है। 50 तरह के फंड तो कतई नहीं लेना है। लास्ट में कंक्लूजन भी मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, गोल्ड ईटीएफ हम 1,000 रुपए 10% के आसपास हम ले लेंगे। ठीक, अब अगर हम ऐसा करते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट हमारा 3,000 रुपए कहां डाल रहे हैं? फ्लेक्सी कैप फंड में। 18 से 20% हमने 18% नीचे वाला साइड हमने पकड़ लिया है। तो 3,000 रुपए अगर हम 18% के हिसाब से 15 साल तक हम फ्लेक्सी कैप में अगर हम डालते रहते हैं तो 540 हमने दिया, 18 लाख मार्केट ने दिया, 24 लाख का फंड बन गया। 20 साल तक करो तो 7-20 हमने दिया, 50 मार्केट ने दिया, 57 लाख का फंड बन गया। अगर यही काम 25 साल तक करो तो 9 हमने दिया, 1,26,00,000 मार्केट ने दे दिया, सिर्फ 9 लाख रुपए देने पर। हाँ जी, और 1,35 का हमारा फंड बन गया। सिर्फ 3,000 रुपए की यह ताकत है। 1,35,00,000 सिर्फ 3,000 रुपए की ताकत है। ये लंबे समय का खेल है भैया, ये कंपाउंडिंग का खेल है। ठीक है, अब 2,000 रुपए हमको स्मॉल कैप में डालना है। 2,000 रुपए का ये कैलकुलेशन हम कर चुके हैं एक स्लाइड में, तो चलो इसमें हम इसको स्किप करते हैं। अब 2,000 रुपए के निफ्टी 50 ये भी कैलकुलेशन हम एक कर चुके हैं, इसको भी हम स्किप करते हैं।
ठीक है, 2,000 रुपए मंथली हमको इंटरनेशनल मार्केट में डालना है, ये समझ लो भैया, ये भी एक लंबी लिस्ट है। नैस्डैक का ETF हो गया, नैस्डैक म्यूचुअल फंड हो गया, वो सब अवेलेबल है आपके इंडियन फंड में ही। ठीक है, तो यहां आपको बड़े उटपटांग रिटर्न दिख रहे होंगे, 33%, लेकिन ये 6 महीने का है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो वही 8-9%, 11%, 12% के आसपास है। शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी। कुछ भी का मतलब कुछ भी, आप करोड़पति बन सकते हो या रोडपति भी बन सकते हो, दोनों बन सकते हो। ठीक है, तो 14 से 16%, हमने बीच का पकड़ लिया 15%। तो 2,000 रुपए अगर आप 15% के हिसाब से 15 साल तक अगर आप डालते हो तो 360 आपने डाला, 8 लाख मार्केट ने दे दिया, 12 लाख का आपका फंड बन गया। 20 साल तक करोगे तो 480 आपने डाला, 21 लाख से ज्यादा आपको मार्केट ने दे दिया, 26 लाख का आपका फंड बन गया। 25 साल तक करोगे तो 6 लाख आपने डाला, 49 लाख मार्केट ने दिया और फंड बन गया 55 लाख के आसपास। ठीक है, अब 1,000 रुपए हमको गोल्ड ETF में भी डालना है। हाई रिस्क होने के बावजूद गोल्ड ETF एक सेफ एसेट है। गोल्ड है ना, इसको हेज करने का काम में हम लोग यूज करते हैं।